किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 30 अगस्त 2024 प्रातः ध्यान भजन का समय, बावल हरियाणा आश्रम। गुरु महाराज की दया हुई और आप जैसे साधक समाज के बीच में मुझे भी आने बैठने, साथ में ध्यान भजन करने और कुछ कहने का अवसर मिला। समाज अलग अलग होता है। जैसे जाति का समाज लोगों ने बना लिया तो कहते हैं ये हमारे समाज के हैं, जाति के हैं। धर्म के हैं, हमारे धर्म के हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये हमारे धर्म समाज के हैं। राजनीतिक समाज अलग होता है। राजनेता होते हैं भाई हमारे समाज के हैं, हमारी पार्टी के हैं। तो समाज बहुत बन गया। इसी तरह से आप ये समझो कि साध समाज होता है, जो साधना करते हैं उनका समाज होता है। साधक, जिनको लोग साधु कहते हैं, कहने लगे, साध समाज। और संत समाज होता है। तो संत गुप्त और प्रकट दो तरह के होते हैं। गुप्त रूप में जो होते हैं वो एक जगह बैठ करके अपना भजन ध्यान पूजन करते रहते हैं और वहीं से जो संभाल हो सकता है वो जीवों का करते हैं, दृष्टि डाल करके। ऐसे आत्मिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जहाँ रहते हैं वहाँ उन पर नहीं कुछ है तो संस्कार ही डाल देते हैं। और एक होते हैं प्रकट संत। तो जब चोला छूटता है तो जो संत गति को पाने वाले होते हैं वो ऊपर रहते हैं, ऊपरी मंडल में। संत गति किसको मिलती है? जो आदि अंत की जानकारी मिलने पर अनंत अंत से मिलना चाहता है, पहुंचना चाहता है और दया होती है तो वो होता है। ऐसे बहुत होते हैं। और जब वो चोला छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो वहाँ मिलते भी हैं एक दूसरे से। उनका एक अलग समाज होता है। जैसे आपकी गोष्ठी होती है, मीटिंग करते हो आप, ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर लेते हैं। और वक्त का जो संत होता है उसको वो निर्देश देते हैं, कोई चीज़ कहना होता बताते हैं, कराते हैं। जैसे बहुत से लोग अपना अनुभव बताते हैं लोगों को, ऐसा करो, इस तरह से, ये भी होता है। वो पावर तो रहती है उसकी, किसकी रहती है? मालिक की रहती है। लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि जो किसी भी तरह से निकल करके यहाँ पर आ जाएं। तो जब यहाँ रहे तो गुप्त रूप में रहे, और वहाँ भी एक तरह से काम कराते हैं तो किससे? जो प्रकट होता है उससे कराते हैं।
अब ये जो समाज जितने हैं इस धरती पर, एक दूसरे का रिश्ता भी है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे का तालमेल हो। ज़रूरत पड़ने पर तालमेल होता है, ज़रूरत पड़ने पर मिलना जुलना होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विचारधारा हो, एक जैसे हो, एक जैसा खान पान हो सभी समाजों का। अपने समाज में तो बना लेते हैं नियम लोग कि बिरादरी का आदमी बिरादरी में ही शादी करेगा, उन्हीं के हुक्का से हुक्का पिएगा, उन्हीं के यहाँ खाए पिएगा, ये तो नियम बना लेते हैं, लेकिन खुल मिल नहीं पाते हैं। इसी तरह से जो सार समाज होता है, संतों का जो स्थान होता है, संतों का जो यानी जमात होता है, उनमें लोग आते हैं लेकिन जल्दी मिल नहीं पाते हैं। अब जैसे कोई पावर में है, मोटी बात समझो, दुनियादारी के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि जैसे पावर में है, पार्टी यानी राज्य कर रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, तो ज़्यादातर उससे मेल मिलाप लोग करना चाहते हैं कि अब पावर में है या हमारा भला कर सकते हैं, इस पार्टी के लोग हैं। इसी तरह से मोटी बात समझो कि जैसे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और आप को मिल गए या आपके किसी भी तरह से रिश्ते में हैं, किसी भी तरह से संपर्क में आ गए और आपने कहा कि वहाँ चलो, और चल करके आप यानी अपनी बात कहो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये बता दिया गया कि इस समय पर जो जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, वो पीछे जितने भी नाम बोले गए भगवान के, उनमें नहीं है। पावर ज़्यादा किस में है? जय गुरुदेव नाम में है। अब जय गुरुदेव नाम बोलने पर अगर उसको फायदा हो गया तो फिर आपकी बात को मान लेगा, आने जाने लगेगा, लेकिन वो इच्छा खत्म नहीं होगी। कौन सी? जो उसके मन में हमेशा रही है। आदमी के मन में कोई चीज़ जब बस जाती है और किसी तरह मन लग जाता है तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, मन जल्दी मुड़ता नहीं है उधर से। तो जैसे मान लीजिए धन की इच्छा बराबर बनी रही, अब यहाँ भी आया और धन ही मांगा, और चलो भाई दया हो गई, कोई खाली लौटता नहीं है, कुछ न कुछ सबकी झोली में महात्मा डाल देते हैं। अब पड़ गया, धन हो गया, प्रारब्ध ने साथ दे दिया, तो फिर लौट करके नहीं आता है, संगत छोड़ देता है, सत्संग में आना जाना बंद कर देता है, उसी में फंसा रहता है। जय गुरुदेव बोल करके तो जाता है, ताला खोलता है दुकान का, कोई चीज़ नाप तोल करने से पहले, सम्मान देने से पहले जय गुरुदेव तो बोलता है, लेकिन जो प्रेम जय गुरुदेव नाम में पहले था वो नहीं रह जाता, प्रेम बढ़ जाता है। किससे प्रेम हो जाता है? धन से, पैसे से, उसी की फिक्र उसी में लगा रहता है, फंस जाता है। कोई मान सम्मान के लिए आया, अब मान सम्मान उसको महात्मा ने दे दिया, क्योंकि कोई कमी तो रहती नहीं है, तारीफ हो गई उसकी। और जब तारीफ अपने मुँह से कर देते हैं तो उनको लोग ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं। अब सम्मान पा कर के फिर वो क्या करता है? लोगों पर हुकूमत करने लगता है, लोगों को दबाने लग जाता है। अब आप ये समझो, और जब फिर उस पर कोई यानी समझो कि टाइट होता है मामला,
उसके लिए कि भाई ऐसा क्यों करते हो तुम, छोड़ के भाग जाता है, छोड़ के चला जाता है, संगत में फिर नहीं आता है, नुकसान अपना करता है। लेकिन वो तो ये सोचता है कि भाई हमारा अपमान हो गया। ऐसे भी आते हैं जो नाराज जब हो जाते हैं तो और लोगों का मन भी खराब करने लगते हैं। जिनका मन खराब रहता है, जिनके संस्कार खराब रहते हैं, वो और लोगों का मन खराब करके और एक जैसे यानी समझो लोगों को लाभ और मान चाहने वाले लोगों को लेकर के अलग हो जाता, अलग अपना समाज बना लेता है। तो जो परमार्थी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। यह लाभ और मान यह आदमी को गिराता है, हटाता है। किससे हटाता है? परमार्थ से हटाता है। ये जल जमीन जोरू जिसको कहा गया, ये परमार्थ से हटाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है भाई इनसे दूरी बना करके ही रखो, उतना ही संबंध रखो जितना ज़रूरत है, घोलो मिलो नहीं इसमें। परमार्थी को तो बहुत होशियार रहना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, होशियार रहना चाहिए। बहुत सी बातें साधक के लिए बताई गई हैं कि भाई एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ तो आलस्य नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगी, निद्रा नहीं आएगी, तो भजन कर सकोगे। दूसरे की बुराई मत करो, दूसरे की बुराई करके उसके कर्मों को तो तुम काट दोगे, लेकिन वो कर्म उसके तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे तो तुमको भोगना पड़ेगा। निंदक नेरे राखिए, इसीलिए कहा गया निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर शोभाए। तो निंदा बुराई से दूर रहना चाहिए। भलाई, बुराई की जगह भलाई सोचना चाहिए। जो कर सके कर दे, लेकिन इतना भी भलाई न कर दे है कि वो इतना सम्मान मान देने लग जाए कि फिर भलाई से ही दूर हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से साधकों को बचना चाहिए, दुनिया की चीज़ों से बचना चाहिए। जितना प्रेम पति से, पत्नी से, परिवार से लोग करते हैं, उससे कम ही प्रेम अगर उस प्रभु से करने लग जाएं तो प्रभु दीन बंधु दीनानाथ वो तो समझो कि दरवाजे पर आपके बैठा हुआ है, वो तो आपको मिलने में, दर्शन देने में संकोच नहीं करेगा, मिल जाएगा। वो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय की कीमत लगानी चाहिए। आदमी के अंदर आलस से ज़्यादा है, आदमी के अंदर लालच की वजह से सोचने समझने की शक्ति नहीं है। दुनिया की चीज़ों की लालच नहीं जा रही है। जब उधर लालच रहेगी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ मान लो जल्दी मिलने वाली होती है तो मन उसी का लालची हो जाता है और सोचता है लाओ यही हमको मिल जाए, कोई बात नहीं है, तो बड़ी चीज़ को छोड़ देता है। सोचने समझने का समय का उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। तो ये जो मोटी बातें हैं इनको साधकों को, सत्संगियों को याद रखना चाहिए। वो था ना एक व्यापारी, तो व्यापार में क्या होता है, उतार और चढ़ाव होता है। अगर कोई लालची हो गया और पैसा ज़्यादा कमाने की कोशिश किया, शुरू में तो दुकान बढ़िया चलती है, कोई भी नई दुकान हो और सीख करके आदमी करे दुकानदारी तो सीखे होता है तो बढ़िया चलता है। लेकिन जब ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं लालच बढ़ जाती है,
और जब लालच बढ़ जाती है तब आप तो समझो उसमें मिलावट करने लग जाता है, दाम ज़्यादा लेने लग जाता है, गरजमंद का रेट अलग होता है, नहीं गरज है, कम गरज है जिसकी, उसका रेट अलग कर देता है, तो दुकान टूट जाती है। भाव में भी अनुभव की कमी की वजह से भाव में भी कमी आ जाती है तो घाटा होता है, भाव बढ़ जाता है तो फायदा होता है। तो कैसे भी था, कहते हैं सब दिन रहें न एक समान, सब दिन एक यानी कि एक जैसा समय नहीं रहता। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं रहती है, ऐसे समय नहीं रहता। तो कुछ समय पहले तो समय अच्छा था उसका, दुकानदार का, इनको लाला जी कहते थे लोग पहले। लाला जी का समय अच्छा था, लेकिन फिर खराब हो गया। महात्मा जी थे, उधर जा रहे थे। महात्माओं का काम क्या होता है? चलता रमता योगी बहता पानी, चलते रहना चाहिए, जब तक शक्ति रहे चलते रहना चाहिए। और न चलो, मान लो न स्वास्थ्य ठीक हो, मान लो कोई काम से कहीं रुक गए, तो कुछ न कुछ बताते समझाते उपदेश करते रहना चाहिए। जीवों का काम करते रहना चाहिए, भलाई में लगे रहना चाहिए। फिर मैं देखो आपको याद दिलाऊँ, गुरु महाराज का स्वास्थ्य खराब था, कुछ समय के लिए जगह बदल करके दक्षिण भारत में गए और आप पे समझो वहाँ गुरु महाराज रहे थे, लोग समझे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने क्या संस्कार डाला वहाँ रह करके लोगों के ऊपर कि अब वही दक्षिण भारत जहाँ कोई सुनने को नहीं तैयार था, वहीं संगत खड़ी हो रही, संगत खड़ी हो रही। उनके संस्कार जग रहे हैं जाने के बाद अपने लोगों के, और उनको जब बताया समझाया गया और नामदान दिया गया, तब उनके संस्कार जग गए और भजन ध्यान करने लग गए और सैकड़ों आदमी उधर से आने लग गए। तो महात्मा अपना काम तो करते करते हैं, करना भी चाहिए। जो भी गृह त्यागी हो गए तो उनको उस काम में लगना चाहिए। जैसे मान लो आप मंदिर गुरु महाराज का ये जो बन रहा है, यहाँ सेवा के लिए सेवादार प्रेमी आप आए हो, घर छोड़े हो, बच्चों को छोड़े हो, आप अपने जानवरों को गुरु महाराज के भरोसे, गुरु महाराज के दया के भरोसे छोड़ करके आए हो, जब इसी काम में हो तो आपके पास 2 काम है, भजन है और सेवा है। तो भजन भी करना चाहिए मौका निकाल के और सेवा भी करनी चाहिए, बैठना नहीं चाहिए आदमी को। और जो आलस्य करता है बैठता है वही फेल होता। आलस नींद के साने खोआ, चोरे खोआ खांसी, यानी खोया मतलब बर्बाद किया। आलसी अगर समझो किसान कर जाए, व्यापारी कर जाए, नौकरी वाला कर जाए, भजनानंदी आलस कर जाए, तो समझो कामयाब होगा? नहीं कामयाब होगा। तो वो कुछ आलसी टाइप का था। महात्मा जी जा रहे थे तो देखा उसने, गया प्रणाम किया, महाराज आज हमारे यहाँ रुक जाओ। तो रुकना ही था महात्मा को। भाव देखा, भाव देखते हैं, भाव के भूखे होते हैं महात्मा। धन दौलत और इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जिसके भाव अच्छे होते हैं, जो आज्ञाकारी होता है, आप ये समझो उसी के अंदर भक्ति आती है। भाव से ही भक्ति जगती है, भाव से ही भक्ति आती है। और भक्ति जब आती है तब अनुराग पैदा होता है। और मिले न रघुपति बिन अनुरागा, अनुराग अगर नहीं हुआ, पैदा हुआ, तो फिर रघुपति प्रभु मिलने वाला नहीं होता है। तो भाव देखा अच्छे हैं, जब अच्छे भाव हैं तो रुक गए। तो औरत ने प्रेम से बनाया, जो भी था रूखा सूखा, महात्मा ने प्रेम से खाया, भरपेट खाया, अपना भजन भाव किया, सो गए। सुबह उठे, फिर अपना दैनिक क्रिया किया, भजन भाव किया। फिर जो है महात्मा जी ने कहा भाई हम चलेंगे, अब हमको जाना है। बोले महाराज रुको। बोले नहीं रुकेंगे नहीं, हमको जाना है।
लक्ष्य बनाए हुए थे। लक्ष्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं कि हमको ये उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं। ऐसे ऐसे गुरु महाराज के इतिहास मिल रहे हैं कि जीवों की संभाल करने के लिए आप ये समझो एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्राम स्थगित करके और रात भर गाड़ी से जा कर के गोरखपुर से और बनारस गए हुए थे। वहाँ प्रेमी के अपने उनके जो शिष्य थे गुरु महाराज के, उनका शरीर छूटने वाला था। बहुत याद कर रहे थे कि आखिरी वक्त पर किसी तरह से दर्शन हो जाता। तो उधर गोरखपुर से इधर बस्ती गोंडा की तरफ कार्यक्रम बनने ही वाला था, वहाँ पड़े हुए थे। बोले अच्छा सुबह बताएंगे। बोले कोई कार्यक्रम अब नहीं हो पाएगा, सब स्थगित हो गया। और मैं अभी शाम को सत्संग करते करते और बोले मैं अभी जाऊँगा बनारस और गाड़ी में हमारा सामान रखो। रात भर चल के सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचे बनारस। तो ऐसे ही समझो कि एक लक्ष्य बना होता है उनका कि इस लक्ष्य की हमको पूर्ति करनी है। प्रेमियों में भी क्या होता है, जा पर जाकर सत्य सने हो, ताहि मिलन में कर संदेह हो, वो भी ऐसा संकल्प बना लेते हैं कि उनको पूरा ही करना पड़ता है। आप ये समझो उसी तरह का बन जाता है। क्या बन जाता है? उसी तरह का कारण बन जाता है। बीच में एक दृष्टांत आपको और जोड़ देता हूँ, सुना देता हूँ। एक भगत था, काफ़ी दूरी पर रहता था, गुरु जी को बराबर याद करता रहता था। गुरु जी एक दिन आ जाओ, एक दिन आ जाओ, दर्शन दे दो, हम नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ, आप आ सकते हो, आपके पास घोड़ा है, घोड़ा की सवारी करके आप आ सकते हो। रोज़ प्रार्थना करता। उस दिन जब सुबह उठा तो बड़ी तड़प देगी, बड़ा प्रार्थना किया। गुरु के पास तो तार जुड़ा, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि गुरु का लक्ष्य था कि हमको दूसरी जगह जाना है, वहाँ पर अन्य समझो कि जाने को था। लेकिन कहा गया है भक्त के वश में भगवान हुआ करते हैं। अब आप ये समझो विचार तो किया कि चले चलें फिर लौट करके आ जाएंगे। फिर सोचे ये घोड़ी जो है, ये जो सवारी करते थे कि ये घोड़ी जो है ये परेशान हो जाएगी, दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो चले दूसरी जगह। अब आप ये देखो कैसे तार जुड़ा उस घोड़ी का और उससे, वो बगल से जाना था पूरब, रहता था उधर दक्षिण में। अब वो घोड़ी अड़ गई, पूरब जाने के बजाय दक्षिण की तरफ ही घूमे वो। और कहाँ तू क्यों इधर जा रही है, चल इधर चलना है, कुछ नहीं, अड़ गई वो। और जब उधर लगा मैं इसे घुमाए चल पड़ी, और भगी स्पीड में गई, वहाँ पहुँच गई, समझा। तो घोड़ी लेकर के पहुँच गई। ऐसा देखो जीव के अंदर तार जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह। कहते भाई बड़ी याद आ रही थी आपकी। बोले यार हमको भी याद आ रही थी, मैं तो सोचने वाला था चले मुलाकात कर आऊँ। ऐसा होता है, ये तार जुड़ा होता है अंदर। तो सुबह जब चलने लगे महात्मा जी लाला जी के यहाँ से, तो लाला जी की औरत तो कुछ बना के रखी ही थी, महात्मा जी बगैर खाए नहीं जाएंगे। तो नाश्ता कराया। अब नाश्ता कराया तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो पत्नी पति से कहा है कहो कहो कहो। कहें कि अरे क्या कहें, अरे कहो कुछ कहो, कहो तो कहोगे नहीं तो कैसे होगा, कहना तो पड़ता ही है। महात्मा तो समझ गए। बोलो बोलो, बोल बच्ची तू ही बोल दे, क्या कहना चाहती है तू ही बता दे। बोली महाराज बड़ी गरीबी है, बहुत अच्छा समय था, बड़ा सुख भोगा, लेकिन वो सुख सोच सोच करके याद आ रही है, याद आ रहा है तो आँखों से आंसू निकलता है। उस सुख को याद करके आँखों से आंसू निकलता है। महाराज बड़ी गरीबी हो गई। बोले बच्चा प्रारब्ध से गरीबी और अमीरी होती है, और कर्म से प्रारब्ध बनते हैं। कर्म जब ऐसे हो जाते हैं, कर्म कुछ खराब हो जाते हैं, तो उसी तरह का प्रारब्ध बन जाता है। ये देखो बच्चा मनुष्य शरीर भी मिला तो ये भी कर्मों की वजह से ही मिला। कुछ कर्म ऐसे थे जो खराब थे,
जिनको हमको भोगने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, और बहुत ज़्यादा कर्म अच्छे थे कि जिसकी वजह से 84 में नहीं जाना पड़ा, नरकों में नहीं जाना पड़ा, मनुष्य शरीर मिल गया ये देव दुर्लभ। तो बच्चा ये तो होता ही रहता है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। अब वो क्या समझे प्रारब्ध और वो या कर्म, उनको क्या पता है महात्मा की बात, क्या समझ पाए। वो तो समझो भैंस के आगे बीन बजे, भैंस खड़ी पक रहा है, उसको क्या है कौन सा बीन बज रहा है, कौन सा बाजा बज रहा है। वो कोई बीन सुन करके सांप थोड़ो है कि आ जाएगा, वो कोई आवाज़ सुन करके मृगा थोड़ो है कि आ जाएगा। भैंस तो भैंस है, अपना पकड़ा रही खड़ी है, मस्त है। ऐसे ही वो लोग खड़े हैं, वो तो बस वही धन मांग रहे हैं, धन चाहिए धन चाहिए। तो बाबा जी तो देखे तो समझ गए महात्मा। बोले देखो बच्चा, आज तो कागज़ का नोट तो हमारे पास यानी इसमें झोली में रहता नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग हो और हमको भोजन करा देते हो, आप जैसे ही लोग हमको ये देखो वस्त्र दे देते हो, हम तो रुपया पैसा रखते नहीं हैं। मेरे पास आता भी है तो मैं तो जनहित में ही लगा देता हूँ, आश्रम बना दिया, वहाँ लोग रहते, भंडारा चलता है, ये सब होता रहता है बच्चा। लेकिन जब तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुमको एक पत्थर देता हूँ, और ये इतना कीमती पत्थर है कि इसको तुम लोहा से छुआओगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा। इसका नाम है बच्चा पारस पत्थर, पारस मणि इसको कहा गया है। ये मणि को भी ला सकता है, इसमें इतना ताकत है। लोहा का आने समझो करोड़ों मन लोहा को अगर पत्थर से छुआ दो तो सोना बन जाएगा। अब सोना बेच के हीरा ले आओ, उससे कीमती चीज़ ले आओ, जो चाहो वो करो। एक तरह से वैसा होता है। लेकिन बच्चा इसका समय निश्चित है, 1 महीना का समय तुमको देता हूँ, उसमें तुम आज़ाद हो, जितना लोहा छुआ सको उतना लोहा छुआ करके तुम सोना बना लो। उसके बाद में यह काम नहीं करेगा, और या हम आएंगे ले जाएंगे, हमारा कोई आदमी आएगा ले जाएगा, फिर ये तुम्हारे पर काम नहीं आएगा। रख लिया उसने, रख लिया तो सोचने लगा कि लाओ छुआवें छुआवें छुआवें, लेकिन फिर आलस्य में ही रह जाए। उठावे ऐसे और चले कि लाओ चलो छुआ के देखें तो कम से कम। फिर सोचे कि अरे चिमटा कर छोल और तवा में क्या छुआवें, लोहा बाजार से लाएंगे, जब उसको छुआएंगे तो ज़्यादा वो सोना बन जाएगा। अब समय निकलता चला गया, बीतता चला गया, उसकी याद भी नहीं आ रही है। जैसे नाम की कमाई की, नामदान की याद भी नहीं आती है नामदानियों को, ऐसे ही समझो कि लोहे की याद भी नहीं आवे। औरत तो बीच में याद दिलावे, कह रहे भाई अंदाज तो लो कि वो पत्थर कैसा है, छुआ के तो देखो। तो बोले कि छुआ लेंगे छुआ लेंगे छुआ लेंगे। अब समझो जब बहुत कम समय रह गया, 4-5 दिन रह गया, 5-6 दिन रह गया, जब तब फिर औरत ने कहा कि अरे भाई छुआओ तो देखो तो, कुछ तो छुआ लो, नहीं अब समय निकला जा रहा है। तब फिर बोले कि अच्छा ठीक है, जाते हैं बाजार से खरीद करके लाते हैं लोहा छुआते। खा पी करके गए तो वहाँ लोहे के दुकान पर पहुँचे। बोले भाई लोहा क्या भाव है? अरे ले जाओ सेठ, लोहा क्या भाव है? 5 रुपया था, अभी तो 7 रुपया हुआ है, ले जाओ। अरे बोले घाटे सौदा हमको नहीं करना है, 5 रुपया होगा तब हम, 5 रुपया जब फिर होगा तब हम करेंगे। हमको मालूम है हम व्यापारी हैं, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी सस्ता होता है, कभी महंगा होता है सामान। हम ये घाटे का सौदा नहीं करेंगे। लौट आए,
2 दिन जब रह गया तब फिर जो है आप ये समझो औरत ने कहा 2 दिन बचा है, अब तो छुआ लो। फिर गए, देखो कैसी बुद्धि हो जाती। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। बात को छोड़ दिया महात्मा ने, बात को पकड़ते तो अरबपति खरबपति होता। बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे हम आप बात पर ध्यान नहीं देते हैं गुरु महाराज के कि बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो, रोज करो। यह नाम रूपी जड़ी या नाम रूपी पत्थर यानी समझो कि जब इससे छुआओगे जीवात्मा को तो तुम्हारी जीवात्मा स्वर्ण हो जाएगी। सोने की कीमत इसमें क्या, इसमें तो हीरे मोती की कीमत आ जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा सोने की पावर वाली हो जाएगी। लेकिन ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं उसको, भूल जाते हैं उसको। ऐसे ही वो ध्यान नहीं देता था। तो अब आप ये समझो कि जब फिर गया 2 दिन जब रह गया तब कहा कि यानी भाई सस्ता हुआ। अरे बोलो सस्ता हुआ कि और महंगा हो गया। कितना हो गया? अरे अब तो 9 रुपया का भाव हो गया, कहीं कहीं 10 भी बिक रहा है छोटी जगहों पर। या तो हम आपको थोक भाव बता रहे हैं, ले जाओ, नहीं तो अब क्या सस्ता होगा, अब तो बढ़ ही रहा है। अरे तो 7 होगा 5 होगा तब हम लेंगे, 7 5 होगा तब हम लेंगे। फिर लौट आए, समय निकल गया। ऐसे के ऐसे रह गए, दुविधा में दोनों गई। माया मिली न राम, सस्ते में और महंगी चीज़ पाने की इच्छा में आप ये समझो समय निकल गया, जो था वो भी चला गया। ऐसे ही हम आप बहुत से नामदानी पारस मणि पाते हुए, पत्थर पाते हुए, नाम रूपी पारस पत्थर पाते हुए अपनी जीवात्मा को उससे स्पर्श नहीं करा पाते हैं, उसको पकड़ा नहीं पाते हैं, छुआ नहीं पाते हैं। यानी नाम को, जो नाम की डोर उतर रही है, नाम का धार जो उतर रहा है, जोड़ो री कोई सूरत शब्द से जो शब्द आ रहा है उससे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये छोटी मोटी चीज़ों के पाने में ही समय को निकाल दे रहे हैं। तो अब आप ये समझ लो कि समय चूक पुण्य का पछताने। जब समय निकल जाएगा जीवन का यानी जीने का समय खत्म हो जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, तब आपके कुछ हाथ आएगा? कुछ हाथ नहीं है। कौड़ी बदले जाए, रात गंवाई सोए कर दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, और कौड़ी बदले जाए, इसकी कोई कीमत रहेगी? अरे कौड़ी की तो भी कुछ कीमत होती थी पहले के समय में, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं। हाथी के दांतन के खिलौने बने बाजमा, हाथी के दांत के खिलौने बनते हैं। और आप ये समझो कि शेरियों के खाल में पानी भर लाइए, इधर जहाँ पर आप समझो कुएं हैं काफ़ी गहराई में जहाँ पर, तो उसमें लोग क्या करते हैं, ये जो बकरी है इसकी खाल में यानी पानी भरते हैं, कुएं से नीचे निकाल करके लाते। अब तो बर्तन हो गया सब जगह, पहले ऐसा ही करते थे। और समझो कि आप ये समझो कि बाघों के खाल पर बैठे योगी जति, बहुत से लोग बाघंबर पर हिरण की छाल को लपेटते हैं। योगी जति जो योगी होते हैं वो समझो उनको ये नहीं मालूम है योगियों को कि हिंसा की हुई चीज़ पर बैठना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक रिवाज ही हो गया कि बाघंबर पर बैठो और मृगा की छाल को लपेटो, तभी ये देवी खुश होंगी, देवता खुश होंगे, तभी ऐसा होगा। अलग अलग भावना हो गई, लोगों की अलग अलग सोच हो गई। कुछ देखो ये भूतों को जो सिद्ध करते हैं, आप तो कहते हो मंदिर पवित्र जगह होती है, तीर्थ आ जाता है, लेकिन मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आया है। मनुष्य की ये चमड़ी, मनुष्य की ये हड्डी, मनुष्य का मांस, ये कोई काम आएगा?
अभी कोई चला जाए और कहे भाई बहुत ताज़ा मांस लाया हूँ, ये देखो किसका है, बकरे का है, ये देखो ले लो, तो आदमी जो मांसाहारी है, मांसखोर है, उसको खरीद लेगा। लेकिन कोई जाए कहे बहुत बढ़िया ताज़ा मांस लाया हूँ, खरीद लो, ये देखो आदमी का मांस है, तो खरीदेगा और मरेगा, भगाएगा मार करके कि मांस आदमी का मांस हमको खिलाएगा। और अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि यह आदमी का मांस बेच रहा है, कहाँ से लाया, किसको मारा, क्या किया, अभी पूछताछ शुरू हो जाएगी, थाने में बैठकी हो जाएगी, वहाँ पर जाना पड़ जाएगा। नहीं अगर सिद्ध कर पाए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मनुष्य का हड्डी मांस और ये सब कोई काम नहीं आएगा। ये तो मिट्टी का खिलौना है, ये तो कांच का एक तरह से समझो पुतला है। ये तो समझ लो कि पानी के बुदबुदा जैसा है। इसलिए इसकी कीमत लगाओ प्रेमियों, सार को कीमत लगाओ और मन को रोको। मन अगर रुक गया तो सब बात बन जाएगी। मन को समझो कि दबाने की ज़रूरत है। दुनिया की इच्छाओं की तरफ जो मन जा रहा है, इंद्रियों के घाट पर जो ये बैठकर रस लेने लग गया, उसका रस लेने के लिए जो ये मन कह रहा है, उसका दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। चाहे नभ्या हो, चाहे जिभ्या हो, और चाहे ये वाणी सुनने का हो, चाहे देखने का हो। ये इंद्रियों की जो आदत बन गई गंदी चीज़ों को देखने की, गंदी बातों को सुनने की, गंदा कर्म करने की, मांस मछली अंडा शराब जैसे गंदी चीज़ों को खाने पीने की, उधर से मन को हटाओ, मन का दमन कर दो, मन को मार दो, उधर से बिल्कुल मन को हटा दो। तब आप ये समझो कि ये जो मन रूपी मेघनाद है ये तब मरेगा। आप ये समझो नारी नीर भोजन जो हरही, ताके मारे मेघनाद मरही, फिर ये मन रूपी मेघनाद मरेगा। इसलिए इनका दमन करने की ज़रूरत है। ख़त्म मत करो, मारो मत, मूर्छित कर दो, कमज़ोर कर दो। दमन अगर उसको कहते हैं दबाना, दबा देना। मारना एक अलग चीज़ होती है। मारने जैसी स्थिति समझो हो जाए कि होश में भी रहे लेकिन करने की इच्छा आदमी के न हो कोई चीज़, ऐसा किया जाए अगर कर ले जाओ तो फिर सबसे सरल साधना यही है इस समय पर। ये जो संत मत की आपको बताया गया और गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज जैसे अन्य संत आए उन्होंने बताया, सबसे सरल यही है, लोक और परलोक बनाने का, भव सागर से पार जाने का। बोलो जय गुरुदेव। तो कल त्रयोदशी का हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। 10 बजे से होता है, 10 बजे है, 10 बजे, 10 बजे से होता है, 10 बजे से हो जाएगा। त्रयोदशी का जब यहाँ है तो हो जाएगा, कोई नहीं। मान लो नए आएंगे तो दे दिया जाएगा नामदान उनको। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
गुरुदेव